फिफ्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 दी स्टेन कैटल, इसकी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर्स मुकम्मल होने के बाद आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज पूरी की पूरी या फिर मुकम्मल एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टिक द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस दिए गए, 3 ऑप्शन दिए गए, उनमें से सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन आपको लगता है स्टोरी के मुताबिक आपने उसके ऊपर टिक लगाना है। पहली स्टेटमेंट, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी व्हाई डिड द वुडकटर वॉक स्लोली थ्रू द फॉरेस्ट। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी की शुरुआत में, व्हाई डिड द वुडकटर वॉक, लकड़हारा क्यों चल रहा था, स्लोली आहिस्तगी से, थ्रू द फॉरेस्ट जंगल में से। तो जब कहानी का आगाज हुआ तो उन्होंने कहा कि लकड़हारा जो है वो आराम आराम से जंगल में से गुजर रहा था। अब क्यों जा रहा था? पहला ऑप्शन, ही वॉज इन नो हरी टू गेट होम, यानी उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। ठीक है, वो आराम आराम से इसलिए चल रहा था कि उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। दूसरा ऑप्शन, ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे, वो पूरा दिन काम करके थक गया था इसलिए वो आराम से जा रहा था। तीसरा ऑप्शन है, ही हैड हर्ट हिज एंकल, उसका टखना जख्मी हो गया था। अब ये 3 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो बेहतरीन ऑप्शन लगता है वो ढूंढने के लिए भी आपके पास सिर्फ 3 सेकंड्स हैं। जी, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे, वो पूरा दिन काम करके थक गया था इसलिए वो जंगल में से आहिस्ता आहिस्ता चल के जा रहा था। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, हाउ डिड द कपल टेस्ट द कैटल्स पावर, यानी जो जोड़ा था लकड़हारा और उसकी बीवी, उन्होंने केतली की ताकतें किस तरीके से उनको जांचा, किस तरह उसकी पड़ताल की। पहला ऑप्शन है, दे थ्रू द वुड कटर्स टर्बन इन टू द कैटल, यानी उन्होंने लकड़हारे की पगड़ी जो थी उसको केतली में फेंक दिया। ऑप्शन बी, दे पुट अ क्लॉथ बैग इन टू द कैटल, उन्होंने कपड़े का थैला केतली में फेंका। ऑप्शन सी, दे प्लेस्ड देयर मील इन द कैटल, उन्होंने अपना खाना केतली में रखा या फिर केतली में डाल दिया। तो ये 3 ऑप्शन है और आपके पास 3 सेकंड है। जी, इसका आंसर है ऑप्शन सी, दे प्लेस्ड देयर मील इन द कैटल, उन्होंने जो केतली की ताकतें थी उसे जांचने के लिए अपना जो खाना था, शाम का जो खाना था उसको केतली में रखा, क्या ये डबल होता है कि नहीं होता। जब वो खाना डबल हो गया तो उन्हें केतली की ताकतों पर यकीन हो गया कि हर चीज को दुगना कर देगी। अगली स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट डिड द वुड कटर होप टू बाय विद हिज रिचेस, यानी जब वो अमीर हो गया तो उसने सबसे पहली ख्वाहिश क्या जाहिर की कि उसने क्या खरीदना है। पहला ऑप्शन, अ न्यू हाउस, यानी कि एक नया घर। ऑप्शन बी, अ न्यू हॉर्स, एक नया घोड़ा। ऑप्शन सी, अ न्यू एक्स, अपने लिए एक नया कुल्हाड़ा। यानी जब उसके पास बहुत सारी दौलत आ गई तो उसकी पहली ख्वाहिश क्या थी कि वो इन पैसों से क्या खरीदेगा। अब स्टोरी के मुताबिक आपके पास 3 सेकंड्स हैं, आंसर तलाश करें। इसका ऑप्शन ए ठीक है, यानी जब वो अमीर हो गया था तो मियाँ बीवी ने ये प्लान बनाया था कि हम इन पैसों से एक नया घर और एक बाग बनाएंगे। अगली स्टेटमेंट है, व्हाई डिड द वुड कटर ड्रॉप हिज वाइफ इन द कैटल, लकड़हारे ने अपनी बीवी को केतली में क्यों फेंका। इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, ही केयरलेसली पिक्ड हर अप एंड ट्विर्ल्ड हर अराउंड, यानी उसने उसे बेहतियाती से उठाया और गोल घुमाया। ऑप्शन बी, ही वांटेड टू सी इफ द कैटल वुड डबल पीपल,
यानी उसने अपनी बीवी को इसलिए फेंका कि वो ये देखना चाहता था कि केतली लोगों को दुगना कर सकती है कि नहीं। ऑप्शन सी, ही होप्ड शी कुड गेट हिज एक्स फॉर हिम, यानी उसे ये उम्मीद थी कि जब बीवी मेरी उसमें केतली में गिरेगी तो वो उसमें पड़ा कुल्हाड़ा भी अपने साथ ले आएगी। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। स्टोरी के मुताबिक जो ऑप्शन आपको सबसे बेहतरीन लगता है आप उस पर टिक लगाएं। जी, इसका पहला ऑप्शन ठीक है। उसने उसे बेएहतियाती से उठाया और गोल घुमाया, इस वजह से उसके हाथ से फिसलकर केतली में गिर गई थी। नंबर 4, Why did the woodcutter and his wife return the cattle to the woods? अब लकड़हारा और उसकी बीवी केतली को जंगल में क्यों वापस रख आए? पहला ऑप्शन, They thought the cattle had made them greedy. पहला ऑप्शन ये है कि उन्होंने सोचा कि केतली ने उन्हें लालची बना दिया। ऑप्शन बी, They wanted to work to earn their own money. वो अपनी रकम काम करके कमाना चाहते थे, यानी मेहनत करके वो पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए वो केतली को वापस जंगल में छोड़ा है। ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों जवाब ठीक हैं। यानी कि वो एक तो केतली ने उनको लालची बना दिया था और दूसरा वो मेहनत करके अपना पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए वो उसे जंगल में वापस छोड़ा है। जी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि पहला ऑप्शन भी ठीक है और दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए में कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उनके मैनी कॉलम बी में रखे गए हैं। आपने सही लफ्ज़ को उसके सही मैनी के साथ मिलाना है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन से हैं? कॉलम ए में हमारे पास है ड्रॉप, अमेज्ड, सपर, ब्रेस, मील, जबकि ऑप्शन बी में कॉलम बी में हमारे पास है शाइनी येलो मेटल। शाइनी यानी कि चमकदार, येलो पीली, मेटल धात, यानी एक पीले रंग की चमकदार धात। अब इसमें से ए में से हमने इसका सही ऑप्शन मिलाना है, कौन सा बनता है और इसके साथ मिला देना है। जबकि दूसरे नंबर पे फूड ईटन एट वन टाइम, यानी एक वक्त पर जो खाना खाया जाता है वो कौन सा होता है? मेक समबडी सरप्राइज, यानी किसी को हैरान कर देना। नंबर 4 पे फॉल बाय एक्सीडेंट, गलती से गिर जाना या फिर अचानक गिर जाना, ना चाहे तो ये भी गिर जाना। अ लाइट मील ईटन इन द इवनिंग, हल्का फुल्का खाना जो कि शाम के वक्त खाया जाता है। अब इन जो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं इनको इनके सही अल्फाज के साथ मिलाना है। तो पहला है हमारे पास ड्रॉप यानी गिरना, इसका ऑप्शन है हमारे पास फॉल बाय एक्सीडेंट, यानी गलती से गिर जाना। फिर दूसरे नंबर पे अमेज्ड होता है हैरान कर देना, तो इधर हैरान कर देने का आएगा मेक समबडी सरप्राइज्ड। तीसरे नंबर पे सपर होता है शाम के वक्त हल्का फुल्का खाना, तो इसका आंसर है अ लाइट मील ईटन इन द इवनिंग। नंबर 4 पे ब्रेस, जैसे लोहा एक मेटल है, चांदी एक मेटल है, सोना एक मेटल है, इस तरह ब्रेस भी एक मेटल है, तो इसका ऑप्शन है शाइनी येलो मेटल। और लास्ट वन है हमारे पास मील होता है एक वक्त का खाना, तो फूड ईटन एट वन टाइम। तो ये इसका कॉलम्स मुकम्मल हो गए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द बेस्ट वर्ड टू फिल इन दी ब्लैंक। हमारे पास ब्लैंक्स दी गई हैं, कुछ खाली जगह दी गई हैं और हमारे पास कुछ इसके साथ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हमने खाली जगह को पुर करना है। तो पहले देखें ऑप्शन कौन से हैं। पहला से अमेज्ड होना यानी हैरान होना। दूसरा सपर होता है शाम के वक्त जो हल्का फुल्का खाना खाया जाता है उसको सपर बोलते हैं। तीसरे नंबर पे मील खाना होता है, दिन का खाना या फिर रात का खाना, यानी एक वक्त का खाना। चौथे नंबर पे कैरीड यानी उठा रखा है या उठा रखा था।
फिर पांचवें नंबर पे आ गया एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक हो जाना। ठीक है, कोई चीज प्लानिंग से ना होना बल्कि अचानक हो जाना। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, द पुअर मैन यानी गरीब आदमी वाज वर्किंग, काम कर रहा था, हार्ड सख्त काम कर रहा था या सख्त मेहनत कर रहा था, टू अर्न कमाने के लिए, हिज क्या कमाने के लिए। यकीनन जो गरीब बंदा था वो या तो पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा था या फिर खाना कमाने के लिए मेहनत कर रहा था। तो हमारे पास यहाँ पर मनी का जिक्र नहीं है, सिर्फ हमारे पास मील का जिक्र है, तो इसका आंसर आ गया मील। नंबर 2, द चाइल्ड वाज डैश, बच्चा था, क्या था, टू फाइंड अ न्यू कार, एक नई कार मिलने पर। जब बच्चे को एक नई कार मिली तो वो बहुत हुआ, क्या हुआ, अमेज्ड, हैरान हुआ। तीसरे नंबर पे, द स्टूडेंट डैश अ हैवी बैग ऑन हिज शोल्डर, द स्टूडेंट तालिब इल्म, अ हैवी बैग एक भारी बस्ता, ऑन हिज शोल्डर अपने कंधों पर। बच्चे ने अपने कंधों पर भारी बैग क्या किया हुआ था, उठा रखा था, यानी इसका आंसर आएगा कैरीड। चौथा ऑप्शन है हमारे पास, आई यूजली मिस माई डैश इन द इवनिंग, शाम के वक्त मैं अमूमन भूल जाता हूँ, क्या भूल जाता हूँ, सफर, हल्का फुल्का खाना खाना भूल जाता हूँ, एनर्जी हासिल करने के लिए जो शाम के वक्त खाना खाया जाता है। पांचवा है जी, दे डैश फेल इन द मिडल ऑफ द रोड, दे डैश फेल वो गिर गए, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के दरमियान में। कैसे गिर गए, एक्सीडेंटली, अचानक गिर गए, बगैर प्लानिंग के गिर गए, जा रहे थे वो रास्ते में गिर गए। तो ये 5 हमारे पास ऑप्शन थे, हमने इनको इनकी मुनासिब जगहों पर लगाकर फिल इन द ब्लैंक्स मुकम्मल कर लिए। अगला क्वेश्चन है, राइट आई एम पी इफ द सेंटेंस इज इंपेरेटिव, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव होगा तो आई एम पी लिखना है। राइट ई इफ द सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, अगर जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी है तो वो उसकी जगह हम लोग ई लिखेंगे। इससे पहले हम इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी की कुछ एग्जांपल्स और डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला आ गया इंपेरेटिव, एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट। अब ये कमांड को जाहिर करेगा या फिर एक रिक्वेस्ट को जाहिर करेगा, यानी हम किसी से इल्तिजा करते हैं, यानी हम किसी को कुछ हुक्म देते हैं। इस तरह के जब सेंटेंसेस आएंगे तो ये क्या होंगे, इंपेरेटिव। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, इसके आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है। और इसकी एग्जांपल देखें, पहली एग्जांपल है, कॉल योर फ्रेंड, अपने दोस्त को फोन करो, यानी हम किसी को कह रहे हैं, किसी को हुक्म दे रहे हैं कि अपने दोस्त को कॉल करो। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरे में हम इल्तिजा कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट शाउट, बराए मेहरबानी चीखें ना मारो। ठीक है, तो ये 2 किस्में हो गई जिसमें हम या तो उसको कमांडेड फॉर्म में होगा या फिर रिक्वेस्ट की फॉर्म में होगा। ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी हम या तो किसी को हुक्म देंगे या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, यानी इल्तिजा करेंगे। दूसरे नंबर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट और स्ट्रांग फीलिंग। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो एक मजबूत एहसास या फिर एक्साइटमेंट, जोश वाली कैफियत को जाहिर करता है। इट एंड्स विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, अब ये एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है उसकी मदद से उसको एंड किया जाता है सेंटेंस को। जैसे पिछले वाले में था इंपेरेटिव में उसके एंड पे फुल स्टॉप आता है, इसके एंड पे ये इस्तिजाबी यानी एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। एग्जांपल्स, व्हाट अ प्रीटी फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल है। जब हम हैरान हैरान होकर कहते हैं वाओ कितना खूबसूरत फूल है, तो ये क्या हो गया, हम अपना जोश जाहिर कर रहे हैं, हमारी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है इसके बारे में। तो इसके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। हाउ फूल आई वाज, मैं कितना बेवकूफ था।
ठीक है। तो इस तरह के जो अल्फाज है, ये इस तरह की जो स्टेटमेंट है, इसके एंड पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। जैसे हम लोग खुशी में कहते हैं वाह मुझे आज टीचर ने स्टार दिए, बच्चा खुशी खुशी घर जाके अभी कहते हैं आहा आज तो मुझे स्टार मिला है, टीचर मुझसे बहुत खुश थी। तो हम अपना जोश जाहिर कर रहे हैं, एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने इनकी मदद से बताना कि जो सेंटेंसेस बन रहे हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। तो पहला हमारे पास है व्हाट अ वंडरफुल कैटल इट इज, यानी हम हैरानगी से कह रहे हैं क्या शानदार केतली है ये, ठीक है, क्या हैरान कुन केतली है ये, ठीक है। इसके एंड पे आप देखें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये सेंटेंस हो गया एक्सक्लेमेटरी। नंबर 2 है ही लुक्ड सरप्राइज्ड, ही लुक्ड सरप्राइज्ड, वो बहुत ही हैरान कुन लग रहा था, ठीक है। तो ये अब क्या आ गया, ये भी आ गया एक्सक्लेमेटरी। इसके एंड पे भी आप साइन देख ले। तीसरे नंबर पे लुक इनटू द कैटल, केतली के अंदर देखो। अब हम ऑर्डर दे रहे हैं, हम किसी को काम करने का कह रहे हैं, हम किसी को ये कह रहे हैं कि ये वाला काम करो जाके, यानी कि केतली के अंदर देखो। तो ये वाला हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इसकी जगह आ गया IMP। तो चौथे पे आ गया पुट द मील इनटू द कैटल, जो खाना है उसको केतली के अंदर रखो, हम किसी को कमांड दे रहे हैं, तो ये इसका भी आ गया इम्पेरेटिव, ये भी हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हमने उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया IMP। पांचवें नंबर पे द ब्रास कैटल हैड अनयूजुअल पावर्स, जो ब्रास कैटल जो थी, पीतल की जो केतली थी, उसके अंदर एक गैर मामूली ताकतें थी, ठीक है। हम किसी को जो वो जैसे हम कहानी किसी को सुनाते हैं, हम कहते हैं कि वो जो केतली थी ना उसके अंदर बहुत ही हैरान कुन ताकतें थी, ठीक है। तो हम उसको एक्साइटमेंट में बता रहे होते हैं कि वो तो इस तरह की शानदार केतली थी, ये है वो है, ठीक है। तो इसमें आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ तक हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर और ट्रांसलेशन के साथ इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे।